अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने तमाम नेताओं की सिक्योरिटी कम करने का फैसला किया है। महायुति के कई विधायकों की सुरक्षा भी घटा दी गई है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जिन नेताओं की सुरक्षा कम की गई है उनमें ज्यादा संख्या उन विधायकों की है जो एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी छोड़कर आए थे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 20 ऐसे विधायक हैं जिन्हें वाई और वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी, जो अब वापस ले ली गई है। अब इन विधायकों को केवल एक पुलिस गार्ड मिलेगा। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि सिक्योरिटी कवर में बदलाव का फैसला थ्रेट असेसमेंट के आधार पर किया गया है, लेकिन होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस के पास है, इसलिए सरकार के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक भी सुरक्षा कम किए जाने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। असल में शिवसेना से अलग होने के बाद जब शिंदे चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने अपने 40 विधायकों और 12 सांसदों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। अक्टूबर 2022 से यह सिक्योरिटी इन विधायकों और सांसदों को मिली हुई थी, लेकिन अब शिंदे के 20 विधायकों की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है और उनकी पार्टी के पूर्व सांसदों से सुरक्षा वापस ही ले ली गई है। इससे नाराज शिंदे की पार्टी के नेता और फडणवीस की सरकार ने मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि विधायकों की सुरक्षा कम करना गलत है, उनकी जान पर कोई खतरा हो सकता है। संजय शिरसाट ने कहा कि शिंदे से CSR फंड भी छीन लिया गया। इस तरह के कई फैसले हुए हैं जो ठीक नहीं है। वो इसके बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उन्हें भरोसा है कि विधायकों की सुरक्षा बहाल की जाएगी। देखिए, विधायकों की सुरक्षा को कम करना ये उचित नहीं है। हाँ, जिसको आवश्यकता नहीं है या तो किसी और लोगों को दी गई है वो कम की तो समझ सकते हैं। अभी मुझे SPO की सुरक्षा नहीं मिली। ऐसा रहा तो कोई अगर थ्रेटनिंग करता होगा, कोई धमकी देता होगा तो कैसे लड़ सकते हैं उनसे। जो निर्णय लिया है अभी कैबिनेट है, हम शायद CM साहब से बात भी करेंगे। मुझे लगता है नीचे के स्तर पे ही ये डिसीजन लिया गया है। CM साहब से बात करके फिर से उनको सुरक्षा दी जाएगी। CSR फंड जो होता है लास्ट टाइम जो है तो वो डिप्टी CM के पास रहता था और CM का मुख्यमंत्री सहायता निधि वो यूज करते थे। अभी मैंने सुना है कि CSR फंड भी CM के इसमें गया है, तो डिप्टी CM जो काम करते हैं आरोग्य के बारे में काम कर रहे हैं उनको फंड नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी मैं सामाजिक में से उनको अभी फंड रिलीज कर रहा हूं और मुझे लगता है जो पहले स्ट्रैटेजी तय की गई थी उसको बार बार बदलना उचित नहीं है, उससे काम करने में दिक्कतें आती है। आज CSR फंड चेंज हो गया, कल कोई और लाड़की बहन योजना में कोई किसी का अकाउंट में से मतलब डिपार्टमेंट से पैसे कट होंगे, तो इसका बट नेचुरल है, वो विकास के ऊपर उसका असर जरूर होगा। शिवसेना विधायकों की सुरक्षा कम की गई तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं को मौका मिल गया। संजय राउत ने कहा कि शिंदे की पार्टी के लोग तो खुद को टाइगर कहते थे, टाइगर को सुरक्षा की क्या जरूरत है। संजय राउत ने कहा कि क्या अब शिंदे के विधायकों को खुले में आने से डर लगता है कि कहीं जनता उन्हें उनकी गद्दारी की सजा न दे दे। हमेशा शिंदे गुट वाले क्या हम टाइगर हैं, हम डरते नहीं। और जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है वो खत्म हो गई, तो आपको डर किसका है? तो आप आगे पीछे चार चार गाड़ियां लेकर क्यों घूम रहे? आपको डर किसका है? डर तो है ना आपके मन में, हाँ, कि कभी भी रिवोल्ट हो सकता है और आपको जूते पड़ सकते हैं, आपके ऊपर पत्थर पड़ सकते हैं। ये अगर आपके मन में डर है, इसलिए आपको सिक्योरिटी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा कि उन्हें तो पहले से ही मालूम था कि यही होने वाला है। बीजेपी ने अब एकनाथ शिंदे के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। इसके बाद अजीत पवार का नंबर आएगा। तो हमने शुरुआत में ही इशारा एकनाथ शिंदे जी को और अजीत पवार जी को हमने किया था। अब आपको बीजेपी पता चलेगी कि बीजेपी क्या चीज है। अब देखिए, 3 मुंडियां है, तीनों की अलग अलग है। इससे राज्य की जनता का सीधा नुकसान हो रहा है। एक एक को निपटाएंगे, एक साथ दोनों को नहीं निपटाएंगे। एक को ये निपट गया कि बाद में उसको निपटाएंगे। मतलब आपका कहना है कि ये बारी अजीत दादा की पार्टी के पर भी आने वाली बिल्कुल डिसाइड कार्यक्रम है और उसका परिणाम राज्य को भुगतना पड़ेगा। विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने। आशीष शेलार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक है। शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार मिलकर महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के काम में लगे हैं, कोई झगड़ा नहीं है। आशीष शेलार ने कहा कि विपक्ष झगड़े वाला नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। शेलार ने संजय शिरसाट को भी नसीहत दी कि वो ऐसी कोई बात पब्लिकली ना कहें जिससे लोगों में गलत मैसेज जाए। ये ख्याली बुलावा है कांग्रेस का। हम साथ में रहेंगे
साथ में सरकार चलाएंगे। देवेंद्र जी और एकनाथ जी और अजीत दादा तीनों मिलकर सरकार बखूबी चला रहे हैं। जिनको अभी काम नहीं बचा वो दूसरे के घरों में झांकने का काम कर रहे हैं। वो अपने दल का तो सोचे है, अपने दल में उनके एमएलएस, उनके लीडर्स उनको छोड़ के जा रहे हैं। अलायंस में संजय राउत अपने अलायंस पार्टनर को छोड़ के जा रहे हैं। केजरीवाल इंडिया अलायंस को तोड़कर बाहर निकले। वो अपने अलायंस का देखे दूसरे का कहाँ देख रहे हैं। उनके यहाँ तो गैंग किलिंग शुरू है। शिरसाट जी को जो कहना है वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जी से कह सकते हैं। इतनी सलाह उनको मैं दे सकता हूँ। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने आकर के सफाई दी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का रिव्यू वक्त वक्त पर होता रहता है। एजेंसीज सिक्योरिटी थ्रेट की एनालिसिस करती हैं और उसके आधार पर तय होता है कि किसको कितनी सुरक्षा की जरूरत है। इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। इसके बाद फडणवीस ने सीएम मेडिकल सेल को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। जब वो डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने भी ऐसा ही एक सेल बनाया था। इसलिए अगर शिंदे ने ऐसा किया है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं भी जब उप मुख्यमंत्री था तो मैं भी मेडिकल चिकित्सा कक्ष चला रहा था। चिकित्सा कक्ष इसलिए हम चलाते हैं कि उसके जरिए हम कुछ समन्वय कर सकें। इसीलिए मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, इनके पास केसेस आते रहते हैं। इसीलिए उप मुख्यमंत्री जी ने अगर कक्ष शुरू किया होगा तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और अब से थोड़ी देर पहले मुंबई की एक सभा में एकनाथ शिंदे ने भी नाराजगी की इन बातों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल तक वो मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस उनकी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। अब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर हैं, वो डिप्टी सीएम है। इसमें कहीं कोई नाराजगी की बात नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि फडणवीस और उनके बीच किसी तरह का कोई मतभेद भी नहीं है, कोई कोल्ड वॉर नहीं चल रही है। शिंदे ने कहा कि उद्धव की पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के पास फिलहाल कोई काम नहीं है, इसलिए वो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं। उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।